बच्चा पार्टी। तो देखो भाई यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है, शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट, ऑल्सो शो दैट सम ऑफ दीज टू टाइम्स इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन है एक तरीके से डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसको लॉजिकली बताऊँ आपको, तो भाई हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है। प्रोजेक्टाइल क्या है बेटा बताइए, कि भाई यहाँ से मैंने फेंका और ये यूँ चला गया, ठीक है। अब समझना कि जब आपने इसको फेंका होगा और यहाँ चला गया, मानते हैं एक बेटा एक रैंडम पॉइंट लेते हैं पी। इस पॉइंट पी पे बताओ इसने वर्टिकली बेटा कितनी हाइट कवर करी। इसने मानते हैं वर्टिकली हाइट कवर कर ली वाई, करेक्ट। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सेम हाइट वाई इसकी कब आएगी, इसकी इस वाले पॉइंट क्यू पर भी आएगी। इसका मतलब क्या, पूरे मोशन में ऐसे जब भी पूरा मोशन होगा ऐसे दो पॉइंट्स हमेशा आएंगे जहाँ पे वर्टिकल हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कि जब ये पॉइंट पी तक पहुंचा तो भी इसने वर्टिकली बेटा कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, वाई। जब बेटा ट्रैवल करते करते वापस कहाँ पहुंचा, पॉइंट क्यू तक पहुंचा, तब भी बेटा इसने वर्टिकली कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रखी है, वाई। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कभी भी दो नहीं आ सकती, क्यों बताओ, क्योंकि जब पॉइंट पी पे था हॉरिजॉन्टली इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, x1, और पॉइंट क्यू तक आते थे हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल कर लिया होगा, x2। तो बेटा तभी देखना यहाँ पे क्या लिखा है, टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। हाइट के लिए बेटा क्या होगा, हमेशा एक हाइट के लिए दो टाइम आएंगे, बिकॉज मानते हैं पॉइंट पी पे टाइम t1 पे पहुंच गया, पॉइंट क्यू पे टाइम t2 पे पहुंच गया। टाइम t1 टाइम t2 में बेटा देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलग है, बट क्या सेम है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, जो किसके बराबर है बेटा, y के बराबर है। तो ये वाली बात तो बेटा हमें श्योर हो चुकी है कि किसी भी एक हाइट पर अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल कभी भी होता है तो बेटा ऐसे दो पॉसिबल टाइम होंगे जिस पर वो सेम हाइट पर रहेगा। अब इस वाली बात को समझने का मतलब बेटा, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन वाइज दिखाएं तो इक्वेशन वाइज देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं वर्टिकली बात करूँ तो वर्टिकली बताओ, वर्टिकली इक्वेशन क्या बनती है। अगर मैं वर्टिकली s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करता है यहाँ पर, तो भाई यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल को किससे शूट करा होगा, वेलोसिटी यू से शूट करा होगा, जो कितना एंगल बना रही होगी, थीटा। तो बेटा वर्टिकली बताओ, मानते हैं लेट सपोज इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, वाई डिस्प्लेसमेंट करा, और ये यू कितना था मेरा बच्चा, यू साइन थीटा होगा, और टी की वैल्यू टी ले लेते हैं अभी, और फिर साथ में क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी। क्यों, बिकॉज देखो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर प्लस, मैंने माइनस वाई तो लिखा नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, इसलिए बेटा जी किस में लिया, माइनस में लिया, और साथ में क्या आ गया, टी स्क्वायर। अगर आप इसको तमीज़ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपने आप में दिखा रहा है कैसी इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, अगर हम इसको तमीज़ से लिखें, सब चीज़ें इधर शिफ्ट कर दे तो बताओ क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी प्लस वाई, क्योंकि वो सब LHS में था बेटा, जो RHS में यू साइन थीटा टी था वो मैं RHS में लिया है, क्या बन गया, माइनस यू साइन थीटा टी बन गया। जो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था वो लाया बेटा, जैसे LHS में क्या बन गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन गया। बेटा ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नोटिस करूँ तो यहाँ पे बेटा मेरा वेरिएबल क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे बेटा मैं वेरिएबल ले रहा हूँ टी को। किसको ले रहा हूँ बेटा, टी को। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अच्छे बच्चों की तरह किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, बेटा हमने छोटी क्लास 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, टी स्क्वायर, उसके साथ जो बेटा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना हो गया मेरे यहाँ पर, हाफ जी। सेम बेटा बी कितना हो गया मेरे यहाँ पर, माइनस यू साइन थीटा, और बेटा सी क्या होता है, कांस्टेंट, जहाँ पे टी है ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, क्या है बेटा वो, वाई। क्या है बेटा, सारे बच्चों को बात समझ आ गई। ये करने का पर्पस क्या है बेटा, क्योंकि हमें बोला हुआ यहाँ पे शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट, कि भाई मानते कि जब वाई एक डिस्प्लेसमेंट एक हाइट वाई थी, तब जो टी की वैल्यू वो दो है बेटा, और टी की वैल्यू दो आएंगी आप खुद देख लो। जब मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे, जब हमने सेम हाइट वाई ली, मतलब वाई हाइट पे दो टाइम आएंगे t1 t2, उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी के अंदर। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, दो सॉल्यूशन होते हैं। अब सॉल्यूशन निकाले कैसे बेटा, ऑफ कोर्स सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन दो तरीके से निकाले जाते थे, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ, या फिर क्या करूँगा, एक हमारा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड था। तो ज़्यादा बेटर क्या है बेटा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाएंगे,
पहले बेटा मैं डी की वैल्यू निकालूंगा। डी हमने क्या पढ़ा है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना था बेटा, माइनस यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू ए कितना है, हाफ इंटू जी, और सी कितना है मेरा बच्चा, वाई। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा, यहाँ से बेटा 4 कटेगा, 2 बचेगा, माइनस 2 जी वाई। कौन कौन समझ गया भाई ये वाली बात। अब आ जाओ आगे, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया भाई। डिस्क्रिमिनेंट निकलते अगला काम क्या करेंगे बेटा, अगर यहाँ तक नहीं समझ पाए तो एक बार जाके वीडियो को दोबारा देखो यहाँ से शुरू से, आप समझो कि मैंने क्या सिखाने की ट्राई करी है। फिर बेटा जैसे डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा, फिर हमने निकाली थी क्या, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, टी। तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल कैसे इक्वेशन है मेरा, टी है ना। तो बेटा ये जो इक्वेशन है मेरी, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, टी है। तो बेटा टी की जो वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमने क्या सिखाया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। तो बेटा माइनस बी, अब बताइए बी कितना था आपका, बी था हमारा माइनस यू साइन थीटा, प्लस माइनस रूट डी, डी कितना है बेटा मेरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है बेटा हमारा, ए है हमारा हाफ जी। तो बेटा 2 से 2 बढ़ गया, क्या बचा सीधा यहाँ पर, जी बचा। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 2 टाइम की वैल्यू आ गई। एक टाइम की वैल्यू होगी t1, वो t1 किसके बराबर होगा बेटा, u साइन थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई डिवाइड बाय जी। और बेटा दूसरे टाइम की वैल्यू क्या होगी, t2, u साइन थीटा प्लस अंडर रूट में क्या था बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, बेटा पूरा अंडर रूट में था, अपॉन में क्या, जी। अब बेटा समझना, मैंने यहाँ पे t1 के लिए पहले मैंने देखना प्लस माइनस में, पहले प्लस नहीं लिखा, पहले माइनस लिखा, फिर बाद में प्लस लिखा। क्या बोला बताओ, देखो प्लस माइनस था, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, एक वैल्यू प्लस की लिखते थे और एक वैल्यू माइनस की। मैंने t1 के लिए माइनस यूज़ करा और t2 के लिए प्लस यूज़ करा, क्योंकि आपको ये पता है, देखो बेटा जो अंडर रूट वाला कॉम्पोनेंट है, जो भी इसका आंसर आएगा है ना, देखो अंडर रूट के अंदर का नंबर है, तो भाई ये आंसर प्लस में ही आएगा। बेटा जब ये आंसर आएगा पूरा ये वाला सॉल्व होकर, और जब मैं उसको यू साइन थीटा में माइनस करूँगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी, छोटी, और जब मैं यू साइन थीटा में प्लस करूँगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी। और बेटा मैंने आपसे कहा था, आप खुद सोचो, प्रोजेक्टाइल जब ट्रैवल करेगा, पॉइंट पी पे पहले पहुँचेगा, पॉइंट क्यू पे पहले पहुँचेगा, कौन से टाइम की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई क्या होगा, t2 की वैल्यू क्या होगी, t1 से ज़्यादा। तो भाई अगर t2 की वैल्यू t1 से ज़्यादा होगी तो भाई मुझे ध्यान में भी ये रखना है कि जब मैं t1 लिखूँगा तो यहाँ माइनस वाला लिखूँ, और जब t2 लिखूँगा तो यहाँ पर प्लस वाला लिखूँ, करेक्ट। अब आ जाओ आगे। अब भाई t1 t2 निकल गया। अब भाई इन्होंने कहा था शो करना है, बेटा इन्होंने कहा ये नहीं कहा था कि वैल्यू निकाल के देखो, बस शो करना था, दिखा दिया हमने, कोई शो कर दिया कि देखो सेम हाइट y के लिए, सेम हाइट y के लिए 2 टाइम है, एक टाइम t1 है और एक टाइम क्या है, t2 है। नाउ इन्होंने बोला कि t1 और t2 जब ऐड करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर बन जाएगा। चेक करते हैं भाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा t1 प्लस t2। जब मैं t1 प्लस t2 करने गया तो क्या होगा बताइए बेटा, u साइन थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई डिवाइड बाई जी प्लस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई डिवाइड बाई क्या बेटा, जी। अब हमने आपको एक बात सिखा रखी है क्या, कि अगर कभी भी 2 चीज़ें फ्रैक्शन में दे रखी हो और आपको उनको ऐड करना हो, तो बेटा ऐड करते टाइम पे बहुत सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो चुपचाप डिनोमिनेटर को एक करके लिख देंगे, और ऊपर क्या करेंगे बेटा, ऊपर पूरे न्यूमरेटर को एक साथ लिख देंगे, जो कितना हो गया, यू साइन थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, और साथ में क्या करेंगे बेटा, एक मिनट चलो इसको सही कर दें, साथ में क्या करें बेटा, प्लस का यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई। अब बेटा ये जो आप अंडर रूट वाला कॉम्पोनेंट देख रहे हो पूरा, ये यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, ये पूरे का पूरा भार प्लस, तो ये पूरे का पूरा इससे कट गया। ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी, जो कितना होता है बेटा, यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा 2 यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो भाई t1 प्लस t2 मेरा आ गया 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और बेटा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी हम लोग को क्या पढ़ा है बेटा, ये होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मिला के कितना आ गया, टी के बराबर। कौन कौन ये वाली बात समझा। अगर मैं इस वाली बात को देखो, थोड़ी अपनी जो फिगर है, आई होप आपने साथ साथ लिख लिया होगा पूरा। बेटा अब हम क्या करेंगे, अपनी फिगर थोड़ी सी गंदी करते हैं। यहाँ पर देखो फिगर क्या कह रही है, अगर मैं इस फिगर को गंदा करूँ तो ये फिगर मुझे सिखाना चाह रही है कि इसने
यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा, T1 टाइम में, करेक्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा, T2 टाइम में, करेक्ट। और ये दोनों, ये वाला डिस्टेंस का जो टाइम है, इनको मिला के क्या बन रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट बन रहा है। जरा बताना बेटा, अगर यहाँ से लेकर, जो मैंने ये ऑरेंज कलर से बनाया है अभी, यहाँ से लेकर मतलब पॉइंट O से लेकर पॉइंट Q तक अगर ये T2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है, और अभी हमने बोला क्या कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मेरा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, ये था ना, और ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट T1 + T2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाली बात तो श्योर हो गई ना कि पॉइंट Q से अगर मैं ये एंडिंग का डिस्टेंस देखूँ, ये एंडिंग का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा होगा, इसका मतलब जरूर T1 टाइम में ट्रैवल कर रहा होगा, तभी T1 + T2 मिला के कितना आया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आया। इसका मतलब बेटा जितने टाइम में ये वाला डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा, उतने टाइम में इसने बचा वाला डिस्टेंस भी ट्रैवल करा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा सिमेट्री चलती है। क्या चलती है बेटा, हमेशा सिमेट्री चलती है। सिमेट्री चलने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे सिखाने की ट्राई करूँ एक्स्ट्रा थोड़ा सा, सिमेट्री ऐसे चलाया करोगे कि मनो आपने ये देखा, आपने बोला कि भैया इसने यहाँ पर ये इतना पार्ट बेटा अगर इसने कितने टाइम में कवर करा, मानते हैं T टाइम में कवर करा, तो आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओ फटाफट। इसके बाद जो यहाँ पे जो ये बचा हुआ, देखो ये जैसे ये है, इसका सिमेट्रिक पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, ये भी कितने टाइम में कवर करेगा बेटा, T टाइम में ही कवर करेगा। सेम बात हमने देखो जब यहाँ पे हम किस पे आते थे, मैक्सिमम हाइट पे आते थे। मैक्सिमम हाइट में बात करें तो बेटा मैक्सिमम हाइट ये हो गई, अगर इसने मैक्सिमम हाइट जो है बेटा, अगर इसने ये T टाइम में कवर करी, तो भाई इसका सिमेट्रिक पार्ट कौन सा, ये पूरा बचा हुआ आधा है, तो बेटा बचा हुआ आधा अगर इसने ये T टाइम में करा, तो ये भी कितने में करेगा, T टाइम में करेगा। क्या बेटा ये वाली बात समझ आ गई? आई होप आपको समझ आया हो। अब बात करेंगे अगली वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है।